मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा और मैं गांव धनवापुर। हमारा धरना प्रदर्शन इस विषय पे है कि माहिरा ग्रुप, जिसके डायरेक्टर धर्म सिंह सोकर और सिकंदर उनके बेटे, इन्होंने हमारे साथ जमीन की रिगार्डिंग 10.5 एकड़ का कोलोब्रेशन किया था। अकॉर्डिंग टू कोलोब्रेशन कंडीशन उन्होंने हमें 35% शेयर देना था फ्लैटों का। उन्होंने 1400 के समथिंग यहाँ टोटल फ्लैट बनने थे। उन्होंने सारे के सारे फ्लैट सेल कर दिए और आवंटियों से लगभग 100 करोड़ के करीब रुपया ले चुके हैं। और हमारे हिस्से का 35% ना तो फ्लैट दिए, उसने सेल नहीं करने थे, पहली कंडीशन ये थी। और दूसरे हमारे हिस्से की फ्लैट सेल कर दी और पैसा अभी तक हमारे अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं डाला है। हरेरा की कंडीशन के हिसाब से जो भी हमारा सारा आवंटियों से पैसा आना था, वो सारा का सारा पैसा हम हरेरा के ज्वाइंट अकाउंट, हरेरा और महिरा होम बिल्डर्स के ज्वाइंट अकाउंट में जाना था। हरेरा के साथ मिली भगत करके इन्होंने अपना सारा पैसा अपने निजी निजी अकाउंट में, व्यक्तिगत अकाउंट में शिफ्ट कर दिया है। प्रशासन की मिली भगत के कारण ही ऐसा हुआ है। इसलिए आज हम धरना प्रदर्शन करने के लिए विवश हुए हैं। ये खाली हमारा एक मुद्दा नहीं है 103 सेक्टर का। उसके बाद हमें इसकी इंक्वायरी करी, पता चला कि 68 सेक्टर में भी इन्होंने ऐसे ही फ्रॉड किया हुआ है। झूठी बैंक गारंटी दे करके इनके ऊपर वहां भी मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद 103 सेक्टर के किसान भाई दौलताबाद गांव से हमारे यहाँ आए हुए हैं, उनके साथ भी ऐसा ही धोखा किया हुआ है इन्होंने। मैंने आपसे बताया ना कि प्रशासन की मिली भगत की वजह से हमारे पैसे गए नहीं और प्रशासन यहाँ फोर्स भेज के कब्जा दिलाना चाहता है, जो कि हम नहीं होने देंगे। क्योंकि ये जमीन हमारी माँ है, हमारी जननी है, हम इसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। विधायक जी आए हैं, उन्होंने हमारा साथ दे रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन उससे हमारा अब तक कोई वैसे ज्यादा प्रशासन की तरफ से ज्यादा हमें आश्वासन नहीं मिला कि हमारा कुछ होगा। अभी कोई फायदा नहीं है उससे। जो अपना लाइसेंस अप्रूवल कराया चंडीगढ़ से, हमारे फर्जी साइन करके लिया है, जो कि हमारे इसमें किसी भी जमींदार के साइन नहीं है, जिसके सबूत मैं अभी दूंगा। हमने डीसी साहब, कमिश्नर साहब, एसडीएम साहब सबको लिखित में ज्ञापन भी दे रखे हैं और उनसे पर्सनली तौर पर मिले भी हैं। लेकिन वे कह रहे हैं आप कंस्ट्रक्शन करने दो, हम पैसा दे देंगे, लेकिन ये कोई व्यवहार नहीं है। कोलोब्रेशन कंडीशन के को फॉलो नहीं कर रहे हैं। वो 35% पैसा हमारे अकाउंट में डाल दे और खूब कंस्ट्रक्शन करे। सरकार से चाहते हैं या तो हमारी जमीन को रिलीज करे या हमारा पैसा दे, बस हम यही चाहते हैं और कुछ नहीं। वो हमारा पैसा दे और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करे। अगर उसके पास पैसा नहीं है तो हमें रिलीज करे हमारी जमीन को, हम संतुष्ट है उससे। हम चाहते हैं वे जो हमारी लिखित हुई है कोलोब्रेशन की, उसी कंडीशन के हिसाब से हमें पैसा दे। हम ये नहीं चाहते अलग से दे, अपनी कंडीशन को फॉलो करे, हम भी फॉलो करेंगे। कानून से ऊपर हम नहीं है, वो भी नहीं, लेकिन वो कानून का अवहेलना कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। हमें डीसी साहब, कमिश्नर साहब, एसडीएम साहब से करी है और थाने में कही है, हर जगह की है। लेकिन प्रशासन की तरफ से हकीकत यह है कि हमें कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा। डिप्टी सीएम साहब को भी हमने लिखित में दिया है, दुष्यंत चौटाला जी को। हरियाणा डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार हमारे गांव में आए थे, पर्सनली तौर पर लिखित में ज्ञापन दिया, बोला भी है। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर इसको कुछ संज्ञान लेंगे, लेकिन उनका अभी तक कुछ नहीं हुआ। 12 तारीख को आए थे डिप्टी साहब, हमारे गांव में आए हैं, तभी उनको ज्ञापन दिया था। अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्यों प्रशासन की पूरी ऊपर से, मैं ये कहता हूँ, यानी चंडीगढ़ से लेकर गुड़गांव तक पूरा प्रशासन एक और बिल्डरों को प्रोटेक्ट कर रहा है, ना कि किसानों को, और किसानों का शोषण किया जा रहा है। समालका से विधायक धर्म सिंह सोकर जी, मैं तो कहता हूँ हर दल को, हर कांग्रेस पार्टी को शर्म आनी चाहिए। ऐसे विधायकों को, ऐसे बिल्डरों को टिकट ही नहीं देनी चाहिए जो किसानों का शोषण करे। कौन सी पार्टी है जो कहती है कि हम किसानों का हितैषी है, जब इनके विधायक हमारे साथ कर रहे हैं तो ये वहाँ क्या करते होंगे। मैं निवेदन करता हूँ कांग्रेस पार्टी से भी, इस विधायक को टिकट बिल्कुल ना दी जाए। दौलताबाद सेक्टर 103 का किसान हूँ। हम 104 वालों के साथ बैठे हैं जी, हमें बिल्कुल कहीं से कोई न्याय नहीं मिला। हमारे साथ इसने बहुत बड़े फ्रॉड कर रखे हैं, पैसा नहीं दे रहा बिल्कुल भी। हमारे जो अलॉटी हैं उनसे 87.5%, 160 करोड़ 17 लाख ये ले चुका है। और हरेरा अकाउंट जो है, एस्क्रो अकाउंट है, उसमें कोई पैसा नहीं छोड़ रखा। 160 करोड़ 17 लाख का ये गबन कर चुका हरेरा अथॉरिटीज के साथ मिलके। हरेरा वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। अपने एम्प्लॉयज को उनको सस्पेंड करना चाहिए, टर्मिनेट करना चाहिए और उनके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज करानी चाहिए।
लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि वो बिल्डर के फेवर में ऑर्डर करते हैं। जो भी ऑर्डर किए हैं हरेरा ने, वो महिरा के फेवर में ऑर्डर किए हैं, इसलिए हमें लगता है कि वो उसका फेवर कर रहा है। इसका एक ही मतलब लगता है कि पैसे खिला के कर रहा है, नहीं तो उनको और क्या मतलब हो सकता है जो उसके हक में। ना अलॉटीज के फेवर में कोई काम हो रहा, कंस्ट्रक्शन जीरो है, यहाँ पे एक ईंट नहीं लगी, और उसके बावजूद बिल्डर के फेवर में ऑर्डर कर रहा है। अगर हरेरा को ये लगता है कि ये प्रोजेक्ट नहीं चलने वाला, तो वो अपना लाइसेंस कैंसिल करे, अलॉटीज के पैसे ब्याज समेत वापस कराए, जमींदारों की जमीन दिलवा दे। अब बाउंसर लाता है, वो पुलिस वाले लेके आता है, उठा के ले जाने की धमकी देता है, हमारी औरतों को ले जाने की धमकी देता है। जब तक अभी तक तो हमने शुरू किया है, अब पहले तो अड़ोस पड़ोस के गांव जितने हैं वो भी आएंगे, फिर बड़े लेवल पे भी ये कार्रवाई होगी, बड़ा आंदोलन चलेगा जी। दैया धनवापुर से किसान हूँ, ये हमारी ज़मीन है। तो इनसे काफ़ी बार हमारी मीटिंगें हुई हैं। भाई राकेश दौलताबाद एमएलए के साथ में बैठे हैं, धर्म सिंह छोकर भी बैठा था। ये 10.5 एकड़ ज़मीन है, तो इन्होंने हमारा अफोर्डेबल में लेके आए हैं लाइसेंस। 35-65 का हमारा इससे कोलैबोरेशन था, और बार बार हम इसके ऑफिस जाके इनसे कई बार मीटिंग करके ये झूठे आश्वासन देता है, गंगा जल हाथ में उठा लेता है, कभी कस्में खाता है, बच्चों की कस्में खाते हैं। एफआईआर कमिश्नर के पास हमारी डाल रखी है, और डीसी के पास भी हमने कंप्लेंट दे रखी है, एसडीएम के पास भी है, और एसटीपी के पास भी हमने कंप्लेंट दे रखी है, हरेरा में भी दे रखी है। सारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, वहाँ जमा करवा देते हैं लेकिन हमारी कोई नहीं। वो जी धर्म सिंह छोकर उनको पैसा दे के, मोटा पैसा दे के, और उनकी हमारी जुबान ने मतलब हमारा सारा काम मतलब पूरा ही पेंडिंग करवा देता है, हमारी कोई सुनाई नहीं होती। धर्म सिंह छोकर है जी इसके डायरेक्टर माहिरा ग्रुप के, उसके लड़के सिकंदर छोकर, और ये समाड़का से एमएलए हैं धर्म सिंह छोकर। वो पूरी अपनी पावर का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, और पूरा पूरा दुरुपयोग। सारे किसान जितने भी सेक्टर आए हैं, एक भी काम पूरा नहीं किया उन्होंने, ना किसी को पैसा दिया है। उन्होंने 68 में, 69 में, 103 में 4-5 साइट हैं जिसमें कोई भी काम पैसा उनमें 100%, किसी में 80%, किसी में 60% सबसे ले लिया, और हमारे से 25% हमारे में ले गया, जो कि एक ईंट नहीं लगी है यहाँ। आप देख भी लो, ये ज़मीन खाली पड़ी है। हाँ, सारे प्रूफ है हमारे पास, हम सारे जो रिसीविंग कर रखी है हमारे पास रखी है, पेपर दिखा देते हैं जी सारे। ये तो ये वे साइन है जो इन्होंने फ्रॉड करके लाइसेंस लिया है। फ्रॉड करके जो लाइसेंस लिया है, ये वे साइन है इसको। ये हमारा कोलैबोरेशन भी इसी कंडीशन पे होया था, लेकिन इन्होंने हमारे साइन फर्जी करे, फर्जी कर रखे चंडीगढ़। और ये हरियाणा जो में और कोलैबोरेशन है ये अप्रूवल का सारा का सारा, ये कोलैबोरेशन है। और ये हम आज भी डीसी साहब को रिटर्न में मिलके ज्ञापन देने वाले ये हैं, हरियाणा का है। ये उसका है। हाँ हाँ जी, हमारे पास पूरे प्रूफ है जी, लेके बिल्कुल बैठे पूरे। हैं जी, हर चीज़ पे। नहीं, कोई कार्रवाई नहीं जी, हमारे झूठे बैंक खाते। आश्वासन हाँ, दे रहे हैं। अगर उनके पास कोई प्रूफ है पैसा देने का तो वो हमें दिखा सकते हैं। मैं भूप सिंह दैया, सेक्टर 104 का इस जमीन का मालिक हूँ, और ये ये 10.5 एकड़ जमीन है, और हम 16 मेंबर हैं। हमारी जमीन है 9 बीघे, और 2020 में हमने कोलैबोरेशन किया था इससे 35। विधायक जी भी आए थे, हमारी मदद कर रहे हैं विधायक जी। अगर विधायक जी मदद नहीं करते, डिप्टी सीएम के संज्ञान में हमने 12 तारीख को डाला है, उन्होंने आश्वासन भी दिया है, थोड़ी बहुत कार्रवाई भी करी होगी, थोड़ा रोका है, वरना अब तक कब्जा ले लेता। और सिंह के कहने पे है, आपने देखा होगा, शायद आप ही उस दिन आए थे जिस दिन ये कब्जा लेने के लिए आए थे। आपने अपनी आंखों से देखा है, जबरदस्ती कर रहे थे, पुलिस वाले जबरदस्ती कह रहे थे गाड़ी लगाओ, इनको डाल लो, ढींग देसोड़ी कर रहे हैं। अब आप ही अंदाजा लगा सकते हो, ये प्रशासन इनसे मिला हुआ है। मीटिंग तो उसी दिन से मीटिंग रखता है, धर्म खा जाता है धर्म सिंह छोकर, झूठा धर्म गंगा जी।
और पैर पकड़ लेता है और ऐसे आश्वासन देता है, ऐसे ऐसे आश्वासन देता है। इन्होंने बैंक आकर के और हमारे अकाउंट खोले, हमने सोची हरेरा के थ्रू खोल रहे हैं, जो पैसा आएगा। बैंक आ दिए इसने और 15-15 हजार के हमारे खाते खोल करके और वो यूं के यूं रखे हैं ये, वो सारा पैसा निकलवा लिया। 90 करोड़ रुपए आया था इसका, 25% एक, और वो उसमें से 35% हमें मिलना था। और वो सारे के सारे मिली भगत से, हरेरा की मिली भगत से ये पैसे निकलवा करके और सारे आदमी करके, और 1 रुपया आज तक नहीं दिया। ये धर्मसिंह ठोकर यही है, समालका से एमएलए है कांग्रेस का, और उसी की मिली भगत से उसका फायदा उठा रहा है। हम किसान आदमी, हम कहाँ, हम तो एक लड़ाई लड़ सकते हैं। सारे किसान, जैसे किसान आंदोलन चला था ना, ऐसे सारे चारों तरफ के गांव इकट्ठे होंगे और वही रूप धारण करेंगे जो किसान आंदोलन में होया था। पीछे नहीं हटेंगे हम। हमारी जमीन चली गई, हमारे पास क्या रहेगा? किसान साथ दे और वैसे होते हैं, वरना ये तो अगर इनकी तरह हम ना एमएलए होते, अगर हम फ्रॉड करते, हम बिल्डर नहीं होते, हम अपनी जमीन क्यों बेचते? ये धोखाधड़ी का ही तो सारा खेल है, जो ये एमएलए बन गया और ये कर कर ये इतना बड़ा बिल्डर बन गया। तो ये और क्या फ्रॉड करता है सारे। अबे हमने बंद कर ले तू। हमारे हमने उनसे कही कि हमारे पास जो चेक बाउंस हो रहे हैं, हमारे पैसे दुआ दे, रजिस्ट्री करवा ले। हमारा कोई रोड़ा कोई, तहसील में हम कह दिए बात जज के सामने, भाई हम रोड़ा नीचे है। ले से दूसरे दिन सम्मन, ले से 30 दिन सम्मन, कुछ सम्मना ने खा लिया हमसे। थाने में जाओ, 104 में जमीन है, 10-7.5 एकड़ का बयाना करा था। बाबा तू कर ले, हम ना दे पैसा, तेरा बयाना कर, तेरा बयाना कर। दुखी हो रहे यार। अरे जज क्या कह लिए बात, रजिस्ट्री करवा ले, पैसे दुआ दे। जज क्या कह दी, मगर मन कम सुने से तारीख देते से क्या करेंगे? भूखे मरेंगे और क्या करेंगे? बर्बाद हो गए हमारे खाने पीने का।